नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, मोहतरम व मोहतशम उस्ताज़ किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दिन हमने अपने सबक का जहाँ पर इख्तिताम किया था वहीं से आगाज़ करेंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख़ है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है, दूसरी सहरी है। अभी हमने नमाज फ़जर अदा की है और तफ़सीरुल क़ुरआन कोर्स बनाम फ़ैज़ान क़ुरआन, हमने इसका ये नाम डिसाइड किया है। क़िबला इदारा दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया हसनैनाबाद शरीफ के बानी व मोहतरम हुज़ूर शेखुल क़ुरआन आफ़ताब इल्म व हिकमत तबीब मिल्लत मखदूमुल मशाइख़ पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी ज़ीदल्लाहु शरफ़हू ने आपने इसका नाम मुंतखब फरमाया है। आज की इस नशिस्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ सच बयान करने की और इसे सुन सुना कर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अनीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, ये तफ़सीर का जो सिलसिला हमने शुरू किया है तफ़सीर क़ुरआन करीम का, ये आप पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल की वसातत से आप तक पहुँचाया जा रहा है और दूसरा चैनल इंटरेस्टिंग पाकिस्तान और तीसरा फ़र्ज़ंद इस्लाम यूट्यूब चैनल, इन 3 चैनलों के ज़रिए आप तक कुरान करीम की, फ़ुरक़ान हमीद की ये अज़ीम तफ़सीर और इसका तर्जमा आप तक पहुँचाया जा रहा है। पहली नशिस्त जब हुई और वो सोशल मीडिया पर नशर हुई तो मुल्क पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक से, जिसमें एशिया शामिल है, यूरोप से और दीगर दूसरे कंट्रीज़ से, इंडिया हो गया, इसी तरह साउथ अफ्रीका, यूके, बरतानिया और दीगर ममालिक जिनका नाम लिया जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो लोगों ने फ़ोन करके मुबारकबादें पेश की हैं। ये अजीम काम है, इसे आप सीखें, समझें, अपने कीमती वक़्त को बाबरकत और मुफीद बनाएं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, कल हमने सूरतुल फ़ातिहा का आगाज़ कर दिया था, लेकिन चंद जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो रह गई थी। सूरतुल फ़ातिहा के कई नाम हैं, इसके फ़ज़ाइल हमने कल बयान किए थे। सूरतुल फ़ातिहा को सूरतुस सलात भी कहा जाता है, सूरतुल हम्द भी कहा जाता है, फ़ातिहतुल किताब, उम्मुल किताब, उम्मुल क़ुरआन, अस्सबअ अल मसानी भी कहा जाता है और इसके साथ साथ सूरतुल शिफा, सूरतुल काफ़िया भी कहा जाता है। एक जो सबसे अजीम नाम और जिसकी सारी तफसीर भी आगे बताऊंगा, तफसील बताऊंगा, अल कुरानुल अजीम भी इस सूरत को कहा जाता है। अब कुरान करीम में आप कहेंगे कि पूरी किताब को कहा जाता है, लेकिन फातिहा को कुरान अजीम क्यों कहा गया है? जैसे कि सूरह फातिहा की हवाले से जो हमने गुज़श्ता नशिस्त में बयान किया था कि इसे सबा मसानी कहा गया है और वो कुरान अजीम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा मसानी वो है जो कुरान अजीम है और सबा मसानी सूरह फातिहा को कहा गया है। इसी के साथ साथ मौला अली शेर खुदा
जो बाब मदीनतुल इल्म वल हिकमत हैं, आप फरमाते हैं कि सारे कुरान करीम का अहाता सूरतुल फातिहा में समो दिया गया है और सूरतुल फातिहा के अंदर तमाम कुरान मजीद का इल्म सूरतुल फातिहा में समो दिया गया है और सूरतुल फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ में समो दिया गया है और बिस्मिल्लाह शरीफ का इल्म बिस्मिल्लाह की पहले बा के नुक्ते में समो दिया गया है और वो बा का नुक्ता मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो मैं हूं। यानी सूरतुल फातिहा कुरानुल अजीम ठहरी और मौला अली शेर खुदा नातिक कुरान ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अजीम सिलसिले को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अजीज नाज़रीनो सामईन गिरामी क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जुमला में अल्लाह रब्बुल इज्जत को तमाम तारीफों के लायक करार दिया गया है, यानी हर किस्म की तारीफ के लायक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अगर कहा जाए कि हम तो हर इस चीज की तारीफ करते हैं, हर उस चीज की तारीफ करते हैं जिसमें कोई खूबी हो, तो फिर सिर्फ अल्लाह को हसरे तारीफ का कायम करार देना, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर तारीफ का, हर खूबी का सजावार करार देना, इसका क्या माना है, ये क्या माना रखता है? तो जवाब ये है कि किसी भी चीज में जो खूबी और कमाल है उसका जाती कमाल नहीं है। मैंने कल गुज़श्ता नशिस्त में बयान किया था, कुछ मिसालें भी दी थी कि किसी भी चीज की कोई तारीफ, कोई खूबी, कोई कमाल उसका जाती नहीं है बल्कि अताई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूबियां, उसकी सिफात उसकी जाती हैं। बाकी सब की तारीफें, सब का कमाल अताई है। जैसे कि फूलों को हुस्न, ये उसकी तारीफ है, उसकी खूबी है। दरियाओं को रवानी, पहाड़ों को बुलंदी, सितारों को नूर और शम्स को और कमर को रोशनी, अंबिया को नबूवत और रिसालत, सिद्दीकीन को सिद्दीकियत, शुहदा को शहादत और सालिहीन को वलायत, कुतुबों को कुतुबियत, और इसी तरह उलमा को इल्म और हुकमा को हिकमत, अहले फनून को इल्म फन और अहले सखा को सखावत अल्लाह ताला ने ही अता फरमाई है, उनकी जाती नहीं है। लिहाजा जिस अच्छी चीज की भी तारीफ की जाएगी वो हकीकत में उस रब की तारीफ होगी। यहां से ये बात अखज होती है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तारीफें करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि ये सुन्नी है, ये अहले सुन्नत व जमात वालों का ये शेवा है, इनका तो यही काम है कि ये आका की नाते पढ़ते रहते हैं, ये नबी की नाते पढ़ते रहते हैं, इनका तो यही काम है। तो मैं ये बतलाना चाहता हूं कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को हमारी नजर से पढ़ें, आशिकों की नजर से पढ़ें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नजर से पढ़ें, हजरत उमर फारूक की नजर से पढ़ें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्होंने सूरतुल बकरा को पढ़ने में 12 साल लगा दिए। अल्लाह अकबर। एक शहनशाह, एक बादशाह का वाकया है, उसने अपने बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया, उसने हिफ्ज की सूरतुल फातिहा, तो वो आया, उसने एक थैली में कुछ सोने के चांदी के सिक्के रखे हुए थे, तो वो उसने उस्ताद को दिए। उस्ताद ने कहा इतने ज्यादा सिक्के, इतनी ज्यादा दौलत, इसका मैं क्या करूंगा, मैंने तो अभी पूरा कुरान पढ़ाया ही नहीं है। तो उस वक़्त के बादशाह भी इल्म वाले थे, उस वक़्त के शहनशाह भी, उस वक़्त के सुल्तान भी इल्म की और उलमा की कदर करने वाले थे। उसने कहा कि अगर मैं अपनी बादशाही भी दे दूं तो इसका हक अदा नहीं कर सकता, तो इसका हक अदा नहीं हो सकता। पूरा कुरान पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा रहा है, वरफअना लका ज़िक्रक फरमा रहा है, वमा ज़ागल बसर वमा तगा फरमा रहा है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफों को, उनके नातों को यूं बयान फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल खूबियों को बयान फरमा रहा है। तो इससे पता यह चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करना है। आगे आयत मुबारका, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों को पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब जहान कितने ज्यादा हैं, साइंस क्या कहती है? आज तक साइंस जिस नतीजे पे पहुंची है वो कहती है कि इस दुनिया में, इस कायनात में 18,000 गैलेक्सियां हमने तलाश की हैं। 18,000 गैलेक्सियों के बारे में हमें पता चला है। अभी इससे आगे जहां और भी हैं। इकबाल ने कहा सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, यानी तमाम कायनात और इसके अलावा वो जहान जिन्हें हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस ज़ाते कुद्दूस के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यानी जर्रे जर्रे को पालने वाला वो है, हर चीज को पालने वाला वो है। अब पत्थर के अंदर, किसी पत्थर, बड़े पत्थर के अंदर, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन उलमा ने पहले ही लिख दिया है, फरमाया कि पत्थर को खोला जाए या तोड़ा जाए तो अगर उसके अंदर कीड़ा नजर आ जाए तो जान जाना कि इसको रिज़्क भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। पत्थर के अंदर कीड़ों को, मखलूकात को रिज़्क पहुंचाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हर चीज को पालने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो तो फरमाता है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। उसकी रहमत इतनी वसी है, फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना, मेरी रहमत तुम्हारी सोच से बढ़कर वसी है। फरमाया अर्रहमान अर्रहीम। इसके अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के उसलूब को समझना है तो इसके लिए पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा। आगे इसकी मिसालें आएंगी। अब अर्रहमान अर्रहीम यानी बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौम इंसाफ का मालिक है। यौम इंसाफ कौन सा है? क़यामत का दिन, महशर का दिन। बरोज़ महशर को उसी का इंसाफ चलेगा, उसी की अदालत होगी। अर्रहमान अर्रहीम का फर्क समझ लीजिए। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों मुबालगा के सीगे हैं और दोनों का लफ्जी माना बहुत रहम करने वाला है, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में अर्रहमान और अर्रहीम के माना में फर्क है। यहां पर फर्क समझ लीजिए। अर्रहीम का माना है आखिरत में रहम फरमाने वाला, और अर्रहमान का माना है मोमिनों काफिरों सब पर रहम फरमाने वाला। गोया अर्रहमान में माना के लिहाज से अर्रहीम की निस्बत वुसअत और हमागिरी है। फिर इन दोनों में यह फर्क भी है कि अर्रहीम मखलूक पे बोला जाता है, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई गई। फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि आप मोमिनों के लिए मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। और सहाबा किराम के लिए फरमाया गया रुहमा बैनहुम, मगर अर्रहमान का लफ्ज सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बोला गया। मर्सीफुल, अगर कोई दुनिया का शख्स, आज का कोई शख्स इस नाम को रखना चाहे तो वो सिर्फ रहीम नहीं रख सकता, अब्दुर रहीम रखेगा या अब्दुर रहमान रखेगा, यानी मर्सीफुल सर्वेंट, रहीम का बंदा, रहमान का बंदा। मालिक यौमिद्दीन, यौम इंसाफ का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। अब साइंसी तौर पर भी इस चीज का तकाजा उजागर किया जाता है कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए जो मजलूमों की दादरसी का दिन हो, जो जालिमों की पकड़ का दिन हो, यौम एहतिसाब हो, जालिमों का एहतिसाब हो, और जो नेकोकार हैं उनके लिए सवाब हो, उनके लिए इनाम हो। अल्लाह अकबर। तो फरमाया मालिक यौमिद्दीन, यौम इंसाफ का मालिक वो है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये जो सूरह मुबारका है ये दुआ है, इसके आखिर में आमीन बोला जाता है। सूरत सलात इसे इसीलिए कहा गया कि ये नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली सूरत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तू ही मौला है, तू ही किबरिया है, तू ही मददगार है, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं। गोया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में वो कलमा भी आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे मगर अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं हम। नाबुदु जमा का सीगा है, नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त के मुताबिक टाइम हमारा ख़त्म हो चुका। इंशाअल्लाह कल अगली नशिस्त होगी और यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए।